हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने हार्डवेयर पीपीटी के बारे में आप लोग को बताया था कि हार्डवेयर पीपीटी के अंतर्गत कौन कौन से हार्डवेयर को पढ़ने हैं। दोस्तों, तो आज मैंने हार्डवेयर के पीपीटी के टॉपिक पे कुछ और वीडियो लेकर के आया हूँ। मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि हार्डवेयर पीपीटी के अंतर्गत बहुत से ट्रेड हार्डवेयर्स के बारे में पढ़ने हैं और मैंने कुछ हार्डवेयर्स के पर पहले ही वीडियो बना चुका हूं, जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर और बायोस। आई होप दोस्तों आपने उस वीडियो को ज़रूर देखा होगा। दोस्तों, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी जोन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी जोन को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कंप्यूटर साइंस रिलेटेड हार्डवेयर के वीडियोस जब भी अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। तो आई होप दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देख करके आपको बहुत है जो कि नॉलेज मिलेगी कंप्यूटर के बारे में, हार्डवेयर क्या है, डीवीडी क्या है, तो यही सब है जो कि आपको मिलेगी नॉलेज। दोस्तों, तो आज मैंने है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के हार्ड डिस्क के है जो कि डीवीडी पर वीडियो बनाया हूँ। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आप इससे ज़रूर कुछ सीखेंगे कि डीवीडी क्या है। आज मैंने डीवीडी पे ही बनाया है। तो दोस्तों आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड मेरे वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरे YouTube चैनल ड्रीम स्टडी जोन में बहुत मज़ा आ रहा होगा। धन्यवाद दोस्तों। एंड चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करता हूँ। हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक ऑन डीवीडी। डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। डीवीडी का एक और फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डीवीडी का डिस्क है जो कि दो प्रकार की होती है। एक डिस्क जिसके लास्ट में के होता है और एक डिस्क जिसके लास्ट में सी होता है। डिस्क जिसके लास्ट में के होता है वो इट सेव डेटा इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जिस डिस्क के लास्ट में के होता है वो डेटा को चुंबकीय क्षेत्र में सेव करता है, जैसे कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क इत्यादि। और एक डिस्क जो जिसके लास्ट में सी होता है वो इट सेव डेटा इन ऑप्टिकल फॉर्म, यानी कि यह जिसके लास्ट में सी होता है वो है जो कि डेटा को ऑप्टिकल फॉर्म में सेव करता है, जैसे कि कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क इत्यादि। यानी कि जिसके लास्ट में सी होता है वो है जो कि लेजर फॉर्म में भी सेव करता है और ऑप्टिकल फॉर्म में भी। ओके दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। डीवीडी, व्हाट इज डीवीडी? डीवीडी इज ए राउंडेबल डिस्क विथ ए होल, यानी कि डिस्क है जो कि एक गोल की तरह होती है। डीवीडी वो है जो कि एक उस डीवीडी में बीच में होल होता है। इट सेव डेटा परमानेंट, यानी कि डीवीडी है जो कि इसमें डेटा को परमानेंट सेव कर लेता है। इट इज अ सेकेंडरी मेमोरी, इस डीवीडी को हम लोग सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। इट्स साइज इज 4.7 GB, यानी ये डीवीडी का साइज यानी कि 4.7 GB होता है। ओके, तो दोस्तों अब आते हैं डीवीडी के लेयर पर, यानी लेयर ऑफ डीवीडी। डीवीडी के कितने लेयर होते हैं? डीवीडी डी अपर लेयर, सी एक्राइलिक लेयर, फोटोसिंथेसिस लेयर और लास्ट में पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इन चारों लेयर को क्या क्या नाम है, यानी अपर लेयर, एक्रेलिक लेयर,
फोटोसिंथेसिस लेयर, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक लेयर का क्या क्या काम है। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं आगे। सबसे पहला है अपर लेयर। अपर लेयर इज यूज टू राइट कंपनी नेम एंड समथिंग फ्रॉम मार्क्स, यानी कि अपर लेयर के ऊपर है जो कि हम कुछ भी कंपनी का नाम लिख सकते हैं या मार्कर से हम कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि जिस पे है जो कि अपना नाम या फिर तो डीवीडी का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, वो हमारा अपर लेयर कहलाता है। अब दूसरा है एक्राइलिक लेयर, यानी एक्राइलिक लेयर में जो डेटा सेव होता है वो फोटोसिंथेसिस में सेव होता है। एक्राइलिक लेयर का काम सिर्फ फोटोसिंथेसिस को सिक्योर करना, यानी कि इट इज यूज टू सिक्योर द फोटोसिंथेसिस लेयर, यानी कि एक्रेलिक लेयर है जो कि सिर्फ फोटोसिंथेसिस को सिक्योर करता है। ओके, अब तीसरा है फोटोसिंथेसिस लेयर, यानी कि इट इज यूज टू सेव डेटा, यानी कि फोटोसिंथेसिस लेयर का काम होता है कि डेटा को अपने अंदर सेव करना। अब चौथा है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक। इट इज़ द आउटर लेयर ऑफ डीवीडी, यानी कि डीवीडी का ये सबसे निचला लेयर होता है। इट वर्क्स टू सिक्योर द इट्स वर्क टू सिक्योर द फोटोसिंथेसिस लेयर, यानी कि यह लेयर है जो भी है जो कि फोटोसिंथेसिस लेयर को ही सिक्योर करता है। देखिए दोस्तों फिर से बताता हूँ, अपर लेयर का काम सिर्फ होता है कि कुछ लिखने के लिए, और एक्रेलिक लेयर अब फोटोसिंथेसिस लेयर, एक्रेलिक लेयर है जो कि फोटोसिंथेसिस लेयर में डेटा को सिक्योर करता है, और पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक भी है जो कि फोटोसिंथेसिस लेयर में ही डेटा को सिक्योर करता है, यानी कि डेटा को सेव करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू डेटा सेव इन डीवीडी, यानी कि डीवीडी में डेटा है जो कि कैसे सेव होता है। तो इट सेव डेटा इन स्पाइरली, इट सेव डेटा इन स्पाइरली फॉर्म, यानी कि डेटा डीवीडी में डेटा स्पाइरली फॉर्म में सेव होता है, यानी कि राउंड राउंड की तरह होता है। ये जो देख रहे हैं ना, इस डीवीडी में डेटा इस तरह सेव होती है, ये राउंड राउंड जो आपको दिख रहा है इस तरह सेव होती है इसमें, यानी कि एक जलेबी की तरह। ओके, और इसमें डेटा अंदर से बाहर सेव होता है, यानी कि इसके बाद आप सभी लोग जानते ही होंगे कि कंप्यूटर की भाषा बाइनरी होती है जिसमें 0 और 1 होती है। इसमें हमारा डेटा है जो कि लैंड और पिट में फॉर्म होती है, यानी कि इसमें डेटा बाइनरी फॉर्म में होती है जो कि 0 और 1 होता है। इट सेव डेटा इन लैंड एंड पिट फॉर्म, यानी कि यह है जो कि हमारा डेटा को लैंड और पिट फॉर्म में सेव करता है। लैंड इंडिकेट्स टू 1, यानी कि लैंड को हम लोग इंडिकेट 1 से करते हैं और पिट को इंडिकेट 0 से करते हैं, यानी कि जहाँ पर 1 आता है उसे हम लोग लैंड कहते हैं, और जहाँ पे 0 आता है उसे हम लोग पिट कहते हैं। ओके, जहाँ पर पिट होती है वहाँ पर लेजर की लाइट पड़ती है, और जहाँ पर पिट होती है वहाँ पर लेजर की लाइट नहीं पड़ती है। जैसे कि आप लोग देखिए ये लैंड है, तो लैंड पे है जो कि लाइट पड़ती है, और पिट के पास है जो कि लाइट नहीं पड़ती है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए है टाइप्स ऑफ डीवीडी अकॉर्डिंग टू वर्क, यानी कि डीवीडी है जो कि काम के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो डीवीडी काम के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला डीवीडी रोम, यानी डीवीडी रीड ओनली मेमोरी,
इन दिस टाइप डीवीडी कम फ्रॉम कंपनी साइड, यानी कि यह है जो कि रोम डीवीडी हमारी कंपनी से ही बनी आती है और इसे हम सिर्फ एक ही बार पढ़ सकते हैं। वी कैन ओनली रीड इट, यानी कि हम लोग है जो कि इस डीवीडी को, रोम डीवीडी को सिर्फ एक ही बार पढ़ सकते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर डीवीडी, सॉन्ग डीवीडी इत्यादि। अब नेक्स्ट में है डीवीडी आर, यानी कि रिकॉर्डेबल, डीवीडी रिकॉर्डेबल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैंक डीवीडी। यह डीवीडी है जो कि ब्लैंक खाली आती है और इसमें है जो कि हम लोग वी कैन राइट ओनली वन टाइम, देन वी कैन रीड द डेटा सेम एज पेज ए पेन, यानी कि इसमें है जो कि हम लोग एक बार डेटा को सेव पढ़ सकते हैं और इसमें है जो कि लिख सकते हैं। जैसे कि आप लोग, एक पेन है और एक पेंसिल है, मैंने एक पेन है और एक पेज है, तो उस पेन से पेज पे लिखिएगा तो उसे हम दोबारा इरेज करके नहीं लिख सकते, वो फिर हमें नेक्स्ट पेज में लिखने पड़ेगा। वैसे ही डीवीडी आर का है कि हम लोग अगर एक बार उसमें कुछ लिख दें तो उसमें है जो कि इरेज नहीं होता है, हम उसे एक ही बार पढ़ सकते हैं और एक ही बार है जो कि कुछ लिख सकते हैं। और यह डीवीडी है जो कि हमारी दुकान में भी मिलती है। ओके, तो चलिए अब तीसरा पर चलते हैं, यानी डीवीडी RW, यानी राइटेबल, डीवीडी राइटेबल। इन दिस टाइप डीवीडी, यह एक डीवीडी का टाइप है। वी कैन राइट, इरेज, अगेन राइट सेम एंड पेज अ पेंसिल, यानी कि हम लोग है जो कि इस डीवीडी में बहुत बार पढ़ सकते हैं। इस डीवीडी में हम लोग दोबारा डेटा को सेव कर सकते हैं इरेज करके। जैसे कि किसी पेज पर पेंसिल से हम कुछ लिखते हैं तो उसे हम इरेज करके दोबारा उस पर लिख सकते हैं, पेज पर लिख सकते हैं। इसी तरह डीवीडी RW यानी राइटेबल, डीवीडी राइटेबल में भी डेटा को इरेज करके दोबारा डेटा को सेव कर सकते हैं। ओके, यानी कि RW डेटा यानी रीडेबल डीवीडी में हम लोग कम से कम 8 से 20 बार इरेज करके उसमें डेटा को हम सेव कर सकते हैं। यानी कि यह डेटा है जो कि इसमें 8 से 20 बार, 18 से 20 बार है जो कि इसमें डेटा को हम लोग दोबारा डिलीट करके, इरेज करके, हटा करके हम दोबारा इसमें सेव कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ डीवीडी अकॉर्डिंग टू साइज, यानी कि डीवीडी का साइज के आधार पर डीवीडी 5 प्रकार के होता है। एक होता है सिंगल साइड सिंगल लेयर, यानी कि पहला होती है सिंगल साइड सिंगल लेयर, जिसे हम डीवीडी 5 भी कहते हैं और इसका साइज 4.7 GB होता है। दूसरा है सिंगल साइड डबल लेयर, इसे हम लोग डीवीडी 9 भी कहते हैं और इसका साइज 8.5 GB होता है। अब तीसरा है डुअल साइड सिंगल लेयर, यानी कि इसे हम लोग डीवीडी 10 भी कहते हैं और इसका साइज है जो कि 9.4 GB होता है। अब चौथा है डुअल साइड डुअल लेयर, इसे हम लोग डीवीडी 5 भी 15 भी कहते हैं और इसका साइज 14.5 GB होता है। अब 5 में है ब्लू रे डिस्क, यानी कि इसका साइज है जो कि 50 GB होता है। इट इज़ यूज टू सेव HD मूवी एंड वीडियोज। ब्लू रे डिस्क का प्रयोग है जो कि HD वीडियो और मूवीज़ को सेव करने में काम आता है। जैसे कि कोई शूटिंग होता है, फिल्म बनता है, वीडियो बनता है, तो है जो कि इसी ब्लू रे डिस्क का प्रयोग होता है। ओके, अंडरस्टैंड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब नेक्स्ट में है टाइप्स ऑफ डीवीडी राइटर, यानी कि राइटर के आधार पर डीवीडी जी है जो कि 3 प्रकार की होती है। पहला डीवीडी रोम, यानी कि डीवीडी रोम में डेटा को सिर्फ हम लोग पढ़ ही पाते हैं या कुछ देख ही सकते हैं।
जिसमें पढ़ने की स्पीड 52x होती है, यानी कि x का मतलब होता है जो कि 120 किलोबाइट प्रति सेकेंड, यानी कि हम लोग है जो कि यानी कि इन दिस टाइप राइट यू कैन ओनली रीड द डेटा डीवीडी, यानी कि हम लोग है जो कि डीवीडी का डेटा है जो कि हम लोग सिर्फ इसे एक बार ही पढ़ सकते हैं। जैसे कि रीडिंग स्पीड, इसकी रीडिंग स्पीड होती है जो कि 52x होती है। x का मतलब होता है 120 किलोबाइट प्रति सेकेंड। अब दूसरा में है DVDR। DVDR का मतलब इन दिस टाइप राइट यू कैन रीड एज वेल एज राइट डेटा ओनली वन टाइम, यानी कि इसमें है जो कि DVDR में हम लोग डेटा को एक बार पढ़ सकते हैं और एक बार इसमें है जो कि लिख सकते हैं। और DVDR में डेटा को पढ़ने की स्पीड होती है 52x और लिखने की स्पीड 48x। ओके, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट में चलते हैं तीसरा DVD-RW, यानी DVD-RW में इन दिस टाइप राइट यू कैन रीड राइट एंड इरेज द डेटा, यानी कि इसमें है जो कि इस DVD में हम लोग एक बार लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और उसे हम इरेज भी कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। और DVD-RW में पढ़ने की स्पीड 52x होती है और लिखने की स्पीड 48x होती है और इरेज करने की स्पीड 12x होती है। ओके, और आजकल मार्केट में है जो कि DVD-RW का ही प्रयोग किया जाता है, हमारे मार्केट में है जो कि अभी यही उपलब्ध है। अब देखिए इंटरनल पार्ट ऑफ DVD, यानी कि DVD के अंदर है जो कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो DVD के अंदर है जो कि अब जो ये देख रहे हैं गोल गोल सा, इसमें है जो कि इसको हम लोग इसे हम लोग है जो कि क्या कहते हैं, तो कैबी ट्रे कहते हैं, इसे हम लोग कैबी ट्रे कहते हैं, CAB कैबी ट्रे TRAY, इसे हम लोग है जो कि कैबी ट्रे कहते हैं। और ये जो गोल गोल दिख रहा है उसे हम लोग स्पेंडल मोटल कहते हैं, इसे हम लोग स्पेंडल मोटल कहते हैं। और देखिए ये जो हमारा है और इसे हम लोग स्टेपल मोटल कहते हैं। ओके, और इसके अंदर है जो कि बहुत सारे हार्डवेयर्स लगे होते हैं, जो कि ये दिख रहा है, ये आपको देखिए ये दिख रहा है, इसके नीचे हमारा सेंसर लगा होता है जो कि किस तरह DVD को घुमा करके हमारे में, ये देखिए ये है और ये DVD को घुमाती है और यहाँ पे सेंसर लगी होती है, जो कि सेंसर के ही सहायता से हम लोग का DVD में जो भी कुछ डेटा होता है वो हमारे फोटोज या टीवी में दिखती है। ओके, अंडरस्टैंड। तो अब चलिए देखिए, अब दूसरा है लैपटॉप DVD राइटर, यानी कि लैपटॉप में हमारा DVD है जो कि इस तरह होता है, सब DVD सेम होता है, पर लैपटॉप में डिज़ाइन सिर्फ अलग होती है और काम है जो कि सभी का सेम होती है। तो आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स फॉर वाचिंग द वीडियो। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा हो, ताकि आपका हौसला मेरे साथ बुलंद बने रहे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल ड्रीम स्टडी जोन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही हार्डवेयर PPT से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल ड्रीम स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। स्टे होम एंड सेव लाइफ। जय हिंद, जय भारत।